हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे योद्धाओं के बारे में सुना है जो मरने के बाद तुरंत जिंदा हो जाते थे? आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि और उनके सबसे विचित्र युद्ध की। जब धर्म ने कली को हराकर भागने पर मजबूर कर दिया, तब मेरा ने जंग में उतरे तो ऐसे भाई जिन्हें मारना लगभग असंभव लग रहा था। कोक और विकोक, इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि गर्दन कटने पे बाद भी ये दोबारा खड़े हो जाते थे? और कैसे ब्रह्मा जी की एक गुप्त सलाह ने युद्ध का रुख ही पलट दिया? आज के इस वीडियो में हम कल्कि पुराण के इस रोमांचक अध्याय को विस्तार से जानेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। सूत जी बताते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तो धर्म ने क्रोध में आकर कली और उसके साथी कृत्य युगा पर भयानक बाणों की बौछार कर दी। इस प्रहार से डरकर कली अपने गधे वाले रथ को छोड़कर अपनी शहर की तरफ भाग गया। कली की हालत ऐसी थी कि उसके शरीर से खून बह रहा था और चुचुंदर जैसे बदबू आ रही थी। वो इतना डर गया था कि कक्ष में जाकर छुप गया। उसके साथ ही लोभ का सिर चकनाचूर हो गया, क्रोध का भी रथ चकनाचूर हो गया। अंत में धर्म ने सतयुग के साथ मिलकर कली की राजधानी को भस्म कर दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। जैसे बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैदान में आए दो महाबली भाई, कोक और विकोक। ये दोनों विकासुर के पुत्र और शकुनी के पोते थे। इनका युद्ध बिल्कुल वैसा ही था जैसे पुराने समय में नारायण और मधु कैटभ का हुआ था। जब कल्कि भगवान ने इन पे प्रहार किया तो इनकी गर्दनों की चोट से स्वयं भगवान का शरीर भी घायल हो गया और उनकी गदा हाथ से छूट गई। यहाँ एक चमत्कार हुआ। कल्कि जी ने भाल नामक अस्त्र से विकोक का सिर ही काट दिया, लेकिन जैसे ही उसके भाई कोक ने उसको देखा, विकोक मौत की सैया पे फिर से खड़ा होगा। जब कल्कि जी ने कोक का सिर काटा तो विकोक की नजर पड़ते ही कोक जिंदा हो गया। ये देखते देवता भी हैरान रह गए। कल्कि जी ने दोनों के सिर एक साथ काटे, फिर भी उनके सिर धड़ पे दोबारा जुड़ गए। कल्कि जी चिंता में पड़ गए कि इन राक्षसों का अंत कैसे होगा। इस युद्ध में कल्कि जी के घोड़े ने भी कमाल दिखाया। जब कोक विकोक ने घोड़े की पूंछ पकड़ी तो घोड़े ने अपने पिछले पैर से उनकी छाती पर इतनी जोर से प्रहार किया कि दोनों मूर्छित हो गए। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कल्कि जी को एक गुप्त रहस्य बताया। ये दोनों अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाएंगे। इन्हें एक ही साथ थप्पड़ या घूंसे मारकर ही मारा जा सकता है, क्योंकि एक एक के देखने से ही दूसरा मरेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कल्कि जी ने अपने शस्त्र छोड़ दिए। वो दोनों दवाओं के बीच में आ गए और अपनी ही दोनों मुट्ठियों के साथ एक दूसरे को मुस्तक मारने लगे। भयानक वार किया, उनके सिर चकनाचूर हो गए। वो दोनों पहाड़ की चोटियों की तरह जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद चारों तरफ खुशी की लहर छाई गई। देवताओं ने फूल बरसाए और गंधर्व गाने लगे। अंत में कल्कि जी अपनी विशाल सेना के साथ बल्लभ नगर की ओर बढ़े, जहां के राजा उन्हें विष्णु का अवतार मानकर युद्ध के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोक और विकोक के अंत की, जो हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो और मौत को मात देने की दवा क्यों ना करे, अंत में जीत हमेशा धर्म की होती है। कल की पुराण के इस किस्से से हमें आने वाले समय में सत्य की शक्ति का बोध कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे बल्लभ नगर की जीत की कहानी। तब तक के लिए
हर हर महादेव।